हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खाटू श्याम जी की अद्भुत लीला। दोस्तों, ये कहानी है निखिल के बारे में। निखिल 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी जिंदगी केवल तर्क और मेहनत पर आधारित थी। वह घोर नास्तिक था और भगवान या चमत्कार जैसी किसी भी चीज पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। निखिल का सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाना, लेकिन बार बार असफलता ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन उसे जयपुर में एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। यह नौकरी उसके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकती थी। निखिल ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, रास्ते में एक सुनसान इलाके में अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। आसपास ना ही कोई मकान था और ना ही कोई मददगार। गुस्से में उसने कहा, बस यही बाकी था, अब क्या भगवान ऊपर से आकर इसे ठीक करेंगे। दोस्तों, गुस्से में उसने बोनट खोला, लेकिन उसे कोई समस्या समझ नहीं आई। तभी उसे सड़क किनारे एक बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था 2 किलोमीटर आगे खाटू श्याम गांव। निखिल ने सोचा कि शायद गांव में कोई मैकेनिक मिल जाए। वह रात के अंधेरे में पैदल चलकर गांव पहुंचा। गांव में एक शांत लेकिन रहस्यमय माहौल था। वहां एक बड़ा सा मंदिर था, जिसके पास में एक छोटा सा खोखा था। जैसा मैकेनिक का खोखा होता है, ठीक वैसा ही। उसने अंदर जाकर देखा, वहां एक दाढ़ी वाला बूढ़ा मैकेनिक खाट पर सोया हुआ था। निखिल ने उसे उठाया और बोला, अंकल, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, चलो मेरी गाड़ी ठीक कर दो। बूढ़ा मैकेनिक मुस्कुराया और बोला, अरे पहले श्याम बाबा के दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। निखिल चिढ़कर बोला, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, चलो जल्दी मेरी गाड़ी देख दो। मैकेनिक ने सिर हिलाया और निखिल के साथ उसकी गाड़ी तक चला गया। दोस्तों, मैकेनिक ने गाड़ी की ओर देखा और बोला कि गाड़ी तो बिल्कुल सही है। निखिल बोला, बहुत बड़े मैकेनिक लगते हो अंकल, जो हाथ लगाए बिना ही बता रखे हो कि गाड़ी बिल्कुल सही है। फिर निखिल ने झुंझला कर कहा, अगर खराबी नहीं है तो यह चल क्यों नहीं रही। मैकेनिक ने बोला कि जाओ गाड़ी में बैठो और गाड़ी स्टार्ट करो। निखिल ने बैठकर गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी पहली बार में ही चालू हो गई। निखिल को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने इसे कई बार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यह शुरू नहीं हुई। मैकेनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा की कृपा से सब संभव है। आपने उनके गांव में कदम रखा, इसलिए आपकी समस्या हल हो गई। निखिल ने हंसते हुए कहा, बाबा बाबा कुछ नहीं, शायद गर्म होने की वजह से गाड़ी बंद हुई थी और ठंडी होकर ठीक हो गई अपने आप। निखिल ने बूढ़े मैकेनिक को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मैकेनिक ने मना कर दिया। उसने कहा कि बाबा श्याम के दरबार में सेवा का पैसा नहीं लिया जाता, यह उनकी कृपा है, मेरी नहीं। निखिल यह सुनकर गुस्से में वहां से चल पड़ा। दोस्तों, जयपुर पहुंचने के बाद निखिल का इंटरव्यू हुआ। उसका इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कंपनी ने उसे तुरंत जॉब ऑफर कर दिया। निखिल को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों ने बोला कि शायद भगवान तुम्हारे साथ है। निखिल ने कहा, नहीं नहीं, यह सब मेरी मेहनत का ही नतीजा है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद निखिल को एक बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। यह प्रेजेंटेशन उसकी नई जॉब के लिए बहुत जरूरी थी। प्रेजेंटेशन से ठीक पहले अचानक उसका लैपटॉप बंद हो गया।
उसने घबराकर हर संभव तरीका आजमाया। कभी लैपटॉप की बैटरी को निकाल कर चलाना चाहा, कभी चार्जर को हटाकर चलाना चाहा, लेकिन लैपटॉप चालू नहीं हुआ। तभी उसे उस बूढ़े मैकेनिक की बात याद आई कि श्याम बाबा पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, निखिल ने चुपचाप आंखें बंद की और अपने मन में कहा, अगर वाकई कोई बाबा श्याम है तो मेरे लैपटॉप को ठीक कर दो, मुझे आज इसकी बहुत जरूरत है। दोस्तों, जैसे ही उसने पावर का बटन दबाया, लैपटॉप चालू हो गया। निखिल सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस दिन के बाद निखिल ने खाटू श्याम के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे समझने लगा कि जिंदगी में तर्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ महीनों बाद उसने फिर से खाटू श्याम का दौरा किया। इस बार वह जैसे ही मंदिर जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना पहले मैकेनिक को मिला जाए। तो उसने देखा वहां पर तो वो खोखा अब नहीं है। तब उसने गांव वाले से पूछा, अरे यहाँ पर एक खोखा होता था, वह नहीं है। तब गांव वालों ने उससे कहा, यहाँ तो हमने आज तक किसी भी तरह का कोई मैकेनिक नहीं देखा, कोई खोखा नहीं देखा, लेकिन हाँ बाबू, हमारे खाटू श्याम बाबा कई रूपों में आकर लोगों की मदद जरूर करते हैं। ऐसा बोलकर गांव वाले आगे चल दिए। दोस्तों, निखिल की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई। वो वहीं खड़ा जाम हो गया। अब निखिल को यकीन हो गया कि उस दिन उसकी गाड़ी खाटू श्याम बाबा की कृपा से ही चालू हुई थी। तभी वो भागकर मंदिर के अंदर गया और बाबा श्याम के दर्शन करके बहुत खुश हुआ।